सोचिए ज़रा, आपकी पुरानी नौकरी छूट चुकी है, नया काम शुरू हो गया, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन कहीं न कहीं किसी फाइल में, किसी बंद खाते में आपकी मेहनत की कमाई चुपचाप बढ़ी। सालों से उस पर धूल जम रही और आपको खबर तक नहीं। अचानक एक खबर आती है, निष्क्रिय खातों में जमा रुपए अब खाता धारकों को वापस मिलेंगे। क्या सच में? क्या आपकी पुरानी नौकरी का पीएफ अभी भी सुरक्षित है? क्या सरकार सच में वो पैसा लौटाने वाली है जो लाखों लोगों ने भुना दिया? हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का विषय सिर्फ एक खबर नहीं, यह करोड़ों कर्मचारियों की मेहनत, उनके पसीने और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ सच है। आज हम पूरी गहराई से समझेंगे कि निष्क्रिय ईपीएफ खातों में जमा पैसा क्या होता है और वह क्यों अटक जाता है, सरकार की क्या योजना है और आप अपना पैसा कैसे वापस पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि निष्क्रिय ईपीएफ खाता क्या होता है। सबसे पहले मूल बात समझते हैं। ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि। जब किसी कर्मचारी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी सैलरी से एक हिस्सा पीएफ के रूप में कटता है और उतनी ही राशि कंपनी भी जमा करती है। ये पैसा आपके रिटायरमेंट, इमरजेंसी या नौकरी बदलने की स्थिति में सहारा बनता है। यह पूरी व्यवस्था एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कर्मचारी नौकरी बदल लेते हैं, कंपनी बंद हो जाती है या कर्मचारी कई साल तक खाते को अपडेट नहीं करता। ऐसे में वो खाता निष्क्रिय यानी इनएक्टिव घोषित कर दिया जाता है। लेकिन निष्क्रिय कब माना जाता है? खाता 36 महीने यानी 3 साल तक कोई योगदान नहीं हुआ, कर्मचारी ने क्लेम नहीं किया, खाते को ट्रांसफर नहीं कराया, केवाईसी अपडेट नहीं की। ऐसे लाखों खाते देश भर में पड़े हैं और उनमें हजारों करोड़ रुपए जमा है। आखिर कितना पैसा फंसा हुआ है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में करोड़ों निष्क्रिय ईपीएफ खाते हैं। इन खातों में जमा राशि लाखों करोड़ तक पहुंच चुकी है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, यह उन लोगों की मेहनत है जो शायद अब भूल चुके हैं कि उनका पीएफ अभी भी कहीं सुरक्षित पड़ा है। कई बार कर्मचारी नौकरी बदलते वक्त नया यूएएन नंबर बनवा लेते हैं। पुराने यूएएन और पुराना खाता वही रह जाता है। पैसा जमा रहता है पर दावा नहीं होता। यहीं से शुरू होती है उलझन और यहीं से शुरू होती है सरकार की नई पहल। सरकार की नई पहल क्या है? हाल ही में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने संकेत दिए हैं कि निष्क्रिय खातों में जमा राशि को सही खाता धारकों तक वापस पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह पहल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के निर्देशन में आगे बढ़ाई जाए। सरकार का उद्देश्य है कि निष्क्रिय खातों की पहचान, आधार और बैंक लिंकिंग के समय के जरिए सत्यापन, यूएएन को सक्रिय करना, सीधे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करना। लेकिन क्या यह इतना आसान है? जी नहीं, क्योंकि इसमें कई तकनीकी और कानूनी पेच है। निष्क्रिय खाते में ब्याज मिलता है या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। पहले नियम था कि अगर 36 महीने तक योगदान नहीं हुआ तो ब्याज बंद हो जाता था, लेकिन बाद में नियमों में बदलाव हुआ और अब अधिकांश मामलों में रिटायरमेंट की उम्र तक ब्याज मिलता रहता है। फिर भी अगर खाता बहुत पुराना है और अपडेट नहीं हुआ है तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप समय रहते अपना खाता जांच लें। आखिर क्यों फंस जाता है पैसा? नौकरी बदलते समय ट्रांसफ़र नहीं किया, यूएएन लिंक नहीं हुआ, नाम, जन्म तिथि या आधार में गलती, कंपनी बंद हो गई, केवाईसी अधूरी। कई बार कर्मचारी को पता ही नहीं होता कि उसके 2 या 3 पीएफ खाते चल रहे हैं। अलग अलग कंपनियों में काम करने से अलग अलग मेंबर आईडी बन जाती है। अगर आपने यूएएन एक्टिव नहीं किया तो समझ लीजिए आपका पैसा कहीं सोया हुआ है। अब बात आती है कि क्या सरकार खुद पैसा आपके खाते में भेज देगी? यहाँ सस्पेंस है। सरकार की मंशा है कि तकनीक के जरिए निष्क्रिय खातों को स्वतः पहचान कर उन्हें आधार और बैंक से जोड़ा जाए। लेकिन अंतिम क्लेम कर्मचारी को ही करना होगा। मतलब पैसा आपका, लेकिन पहल आपको करनी होगी। आखिर आपका पैसा कैसे कर सकते हैं? पहला है यूएएन नंबर खोजें। अगर आपके पास यूएएन नंबर है तो ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉगिन करें। दूसरा, यूएएन एक्टिवेट करें, मोबाइल नंबर से ओटीपी के जरिए एक्टिवेशन करें। तीसरा, केवाईसी अपडेट करें, आधार, पैन, बैंक खाता। चौथा, पासबुक डाउनलोड करें। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि कितनी राशि जमा है। अगर यूएएन नहीं है तो घबराइए मत, आप अपनी पुरानी कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। सैलरी स्लिप, पीएफ नंबर या पैन के जरिए भी खोज की जा सकती है। ईपीएफओ की हेल्पलाइन और क्षेत्रीय कार्यालय में भी मदद करते हैं। क्या यह पैसा जब्त हो सकता है? नहीं, पीएफ कर्मचारी की संपत्ति, यह सरकार की आय नहीं बनती। हालांकि अगर लंबे समय तक क्लेम नहीं किया गया तो पैसा ईपीएफओ के विशेष खाते में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो खो गया। उचित प्रक्रिया से वापस मिल सकता है। ऑनलाइन क्लेम कैसे करें? सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करें, ऑनलाइन सर्विसेज में जाए, क्लेम फॉर्म 31 19 10 सी चुनें, बैंक
खाता सत्यापित करें, आवेदन सबमिट करें। आमतौर पर 7 से 20 दिनों के भीतर राशि आपके खाते में आ सकती है। निष्क्रिय ईपीएफ खातों में जमा रुपए वापस मिलने की खबर सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, ये उन करोड़ों कर्मचारियों के लिए उम्मीद है जो अपनी पुरानी मेहनत भूल चुके हैं। सरकार डिजिटल सिस्टम के जरिए प्रक्रिया आसान बना रही है, लेकिन पहला कदम आपको उठाना है। आज ही अपना पीएफ स्टेटस चेक करें, आज ही यूएएन एक्टिव करें, आज ही अपने पैसे पर अपना हक जताएं। धन्यवाद।